सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी एक वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ, फिर बात करूंगा ऑन पेज एसईओ की कि कैसे मैंने ऑन पेज एसईओ किया जिससे आप भी अपनी वेबसाइट को गूगल पे एक अच्छी पोजीशन पर रैंक करा पाए। तो चलते हैं सीधे बात करते हैं, अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और ये आप मेरा डैशबोर्ड देख सकते हैं। रियल टाइम में जरूर 9 यूजर्स हैं, लेकिन ये यूजर्स बढ़ते रहते हैं, कभी 80, कभी 90, कभी 100 तक ये पहुंच जाते हैं रियल टाइम में यूजर। इसीलिए आप यहाँ पे एक्टिव यूजर्स देख सकते हैं। और लाइक 1 मई से 17 जून का ये 55,000 है। अभी मैं जुलाई का भी आपको दिखा देता हूँ। सो जस्ट अ वेट, मैं आपको लाइक इस मंथ का भी आपको दिखा देता हूं जिससे आपको पता चले कि रियल टाइम में मेरे 1 से 13 लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको 24 जुलाई तक का, और स्टार्टिंग हम करते हैं 1 जुलाई से। ठीक है, देन आप यहाँ पे ट्रैफिक देखकर आप पता लगा सकते हैं। देन हम इसको करते हैं सेव, और इस मंथ का भी आप ट्रैफिक देखेंगे तो अभी जुलाई में भी थोड़ा सा टाइम है कंप्लीट होने में, तब भी 32K यूजर्स हमारे यहाँ, 32,000 यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यूजर्स कैसे आ रहे हैं और हमने किस टाइप से एसईओ किया है। ऑन पेज एसईओ की स्पेशली बात करेंगे। जब बात होगी ऑफ पेज एसईओ की तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ सही से कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ हमारी वेबसाइट का मेन पार्ट होता है। तो कोशिश करें ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छे से करें अपनी वेबसाइट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में आप ऑफ पेज भी देखेंगे किस टाइप से मैं ऑफ पेज एसईओ करता हूं। सब कुछ हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन में, बताएंगे कि अब आपको क्या करना है, कौन सा टूल यूज करना है ऑन पेज एसईओ के लिए। देखो, मार्केट में ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन जो टूल मैं यूज करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, उस टूल को आपको रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल फ्री टूल है और पूरा बताऊंगा कैसे ऑडिट करना है और फिर किस टाइप से आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर सकें। जब ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको ऑफ पेज एसईओ करना है, लेकिन फर्स्ट वर्क है ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छा करना है, क्योंकि गूगल को हम ऑन पेज एसईओ से ही बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में सब कुछ गूगल के अकॉर्डिंग है, गूगल की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं सीधे गूगल पे, और मैं जस्ट अपना लाइक कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल ओपन कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइज मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑन पेज का ऑडिट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इवन उस एप्लीकेशन की मदद से आप हर एक पेज, आपकी वेबसाइट में अगर 100 पेज भी हैं तो 100 पेज में आपको पता चल जाएगा कि किस पेज में कहाँ पे क्या कमी है। अदरवाइज बहुत सारे टूल ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन उन टूल्स में हमारी हर एक पर्टिकुलर पेज का पता नहीं कर सकते। लेकिन जो टूल आज मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ उस टूल से आप हर एक पेज का एसईओ ऑडिट, ऑन पेज एसईओ ऑडिट अच्छे से कर सकते हैं। तो टूल का नेम है screamingfrog.uk। यूके का ही ये टूल है, क्योंकि इसके नेम के आगे डोमेन से ही आप समझ सकते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है सिंपली स्क्रीमिंग फ्रॉग। सो सिंपली हम सर्च करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। गाइस, इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाले कि कैसे आपको ऑन पेज एसईओ करना है। तो पूरा प्रैक्टिकल आपको देखना है और साथ साथ में नोट्स भी क्रिएट करते जाने हैं। मैं कोशिश करूंगा ऑन पेज एसईओ के बाद ऑफ पेज एसईओ की भी वीडियो लाऊं, जो मैंने अभी रियल टाइम में प्रैक्टिकल किया है, जिससे अच्छा खासा रिजल्ट आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ रहे हैं screamingfrog.co.uk पे। तो हम इस वेबसाइट पे चलते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। इनका पेड टूल भी है, फ्री टूल भी है, लेकिन हमें सिर्फ अभी के लिए फ्री टूल ही डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारा काम अभी फ्री टूल से बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल फ्री टूल का ही यूज करता हूं। तो आपको जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड्स के बटन पे। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें और यहां से आप विंडोज के लिए जस्ट 8 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है, यहां से सिंपली आप डाउनलोड कर लें। ये है screamingfrog.co.uk का। अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर में और मैं इसको ओपन कर लेता हूं, बताता हूं फिर आपको कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन इसको यूज प्रॉपर नहीं कर पाते। तो वो यूज अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, फिर आप इसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे और फिर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट, अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर अपनी वेबसाइट का ऑडिट इतनी अच्छे से कर पाएंगे ऑन पेज एसईओ का ऑडिट, कि लाइक बिलीव मी आपको भी लगेगा कि यस ये टूल बहुत बेस्ट है। स्क्रीमिंग फ्रॉग जो टूल है बहुत ही बेस्ट है। चलते हैं, करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग को ओपन। सो गाइस, मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के डैशबोर्ड पे आ चुका हूं। अब इस डैशबोर्ड पर आने के बाद मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है।
बिलीव मी, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका कंटेंट बहुत ही एक अट्रैक्टिव कंटेंट हो जाएगा, गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंटेंट हो जाएगा, और फिर गूगल आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा, आपकी रैंकिंग को भी प्रमोट करेगा, आपकी रैंकिंग ऊपर आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए पूरे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जो वेबसाइट की यूआरएल है वो यहाँ पे आपको अपनी लिंक दे देनी है, अपनी जो भी वेबसाइट की आपकी लिंक है, और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपकी वेबसाइट क्रॉल होना स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हो 33, 40, 50 इस टाइप से क्रॉल हो रही है, और जैसे ही 100% क्रॉल होती है, अब हम यहाँ से इसका ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे। ऑडिट करना थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि देखो और जगह जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर डिटेल नहीं मिल पाती। देखो क्यों स्कीमिंग फ्रॉग बेस्ट है, मार्केट में बहुत सारे टूल हैं। देखो स्कीमिंग फ्रॉग एक फ्री टूल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारी वेबसाइट में जैसे 100 पेजेस हैं, 150 पेज, 200 पेजेस हैं। अब हम कहें आपसे 200 पेजेस हैं और आपके 200 पेजेस में से किसी 5 पेजेस में आपका टाइटल मिसिंग है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? क्या हर एक पेज पर जाके टाइटल चेक करेंगे, हर एक पेज पे जाके डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे? तो ये तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी कि आप हर एक पेज पे जा रहे हैं। तो आपको स्कीमिंग फ्रॉग पर आना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो स्कीमिंग फ्रॉग पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेज टाइटल का। अब जब मैं पेज टाइटल के ऑप्शन पे आ गया तो देखो मैंने अपनी वेबसाइट में, ये वेबसाइट अभी रनिंग में है, बनी रही है, बट फिर भी समझाने के पर्पज से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो 21 पेजेस पर हमने पेज टाइटल का यूज किया है, ठीक है। 21 पेजेस पर पेज टाइटल है मिसिंग। अब देखो अगर कोई मिसिंग होता पेज टाइटल तो यहाँ पे आ जाता 5 जगह पेज टाइटल जो मिसिंग है। जैसे 21 टोटल पेज है, उनमें से 5 पेजेस पे पेज टाइटल मिसिंग है, तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है। जैसे कि देखो डुप्लीकेट्स में 2 पेजेस ऐसे हैं जिनमें पेज टाइटल डुप्लीकेट है, सेम पेज टाइटल है। तो गूगल कह रहा है कि आप इन पेज टाइटल को प्रॉपर करें, आप इन पेज टाइटल को अलग अलग करें, डुप्लीकेट हमें नहीं रखना है। तो ये सब डिटेल हमें यहाँ से मिल जाती है। फिर ओवर 65 कैरेक्टर, अगर हमारे किसी भी पेज का टाइटल 65 कैरेक्टर से ऊपर है तो सारी डिटेल में पता चल जाएगी, कितनी लेंथ है, क्या टाइप पेज टाइटल है, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको कभी किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको इस टाइप से डिटेल पूछी जाती है, तो बस आप अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखें और तुरंत उनकी यहाँ पे स्क्रैन उनकी वेबसाइट को क्रॉल कर दें और देख लें क्या क्या मिसिंग है, उनको तुरंत बता दें। आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक पेज को बता देंगे, हर एक पेज के बारे में उनको डिटेल में बता देंगे। फिर देखो अगर आपके 30 कैरेक्टर से कम होते हैं पेज टाइटल तो यहाँ पे अभी देखो 0 है, लेकिन अगर होते हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जैसे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन से मैं समझाता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। जैसे पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, H1 H2 इमेजेस में ऑल टैग, और बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे देखो मेरी वेबसाइट में 21 पेजेस हैं, उनमें से 90 पेजेस पर मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, यानी कि 19 पेजेस पर मुझे जाना है और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने हैं। अब कैसे जाऊंगा? सिंपली ये है यूआरएल, इस यूआरएल पे जाएं, मेरा डिस्क्रिप्शन ऐड करें, इस यूआरएल पे जाएं, मेरा डिस्क्रिप्शन ऐड करें। तो जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस पर जाएं और मेरा डिस्क्रिप्शन ऐड करें, तो आपके मिसिंग वाली जो यहाँ पे 19 आ रहे हैं ये 0 हो जाएगी। यानी कि सिंपल कहने का मतलब इतना है कि आपके जिस जिस पेज पर मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है उन पेजेस पर जाके ऐड करें। अभी तो मेरे में ये जो लिंक्स आ रही है डेमो लिंक्स हैं, अभी वेबसाइट बनी ही नहीं है, सिर्फ 2 ही पेज इसमें है, 2 ही पोस्ट मैंने की हुई है। बट अभी के लिए अगर आप अपनी वेबसाइट चेक करते हैं तो सारे पोस्ट्स के लिंक, सारे पेजेस की लिंक आ जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कितने पेजेस में मेरा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, कितने में डुप्लीकेट है, कितने में ओवर 155 कैरेक्टर्स के ओवर। अगर इससे ज्यादा आपका मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 200 कैरेक्टर 250 कैरेक्टर्स होती है तो ये भी एसईओ पर्पस से गलत है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितनी पेजेस में ओवर है, कितने में बिलो है, 70 से कम भी नहीं होने चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी आपको पता चल जाएगा। पिक्सल्स वगैरह भी आप ध्यान दें। देखो पिक्सल्स को 930 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिक्सल्स कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली गूगल पे जाना, गूगल पे टाइप करना एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन पिक्सल चेकर, तो वहां पे एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट के अंदर जाना, उसमें लिंक डालना, तो आप वहां से पिक्सल चेक कर सकते हो। 2 पेजेस की पिक्सल 930 पिक्सल से ज्यादा है तो इनको कम करना पड़ेगा। पिक्सल्स को कैसे कम करते हैं? लेंथ छोटी कर देंगे तो पिक्सल्स के साइज कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। मेटा कीवर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कोई 21 पेजेस है मेरी वेबसाइट में, 21 पेजेस में ही मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड्स मिसिंग है, तो सारे पेजेस में कीवर्ड्स वगैरह दें। क्योंकि कीवर्ड्स जब देंगे, जब आपके जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है तो आपको क्या कीवर्ड देने हैं? डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप से आप मेटा कीवर्ड्स दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के लिए, गूगल अभी मेटा कीवर्ड्स को क्रॉल नहीं करता है, फिर भी आप यहाँ पे चाहें तो दे सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन H1 हेडिंग। देखो पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, या फिर हम बोले मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और H1 H2 H3, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रैंकिंग में।
इन सारे आपके इन सारे पेज टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 हो गया, इन सभी में कीवर्ड्स तो होना ही चाहिए। अगर इन सभी में कीवर्ड्स नहीं है तो आपके उन कीवर्ड्स पर रैंक नहीं होगी जो आपको आप चाहते हो जिन कीवर्ड्स में हमारी वेबसाइट रैंक हो। तो इन जो H1 है और जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, उन सभी में अपना मेन कीवर्ड जरूर दें। तो देखो 21 पेजेस है मेरी वेबसाइट में, सारे पेजेस में H1 कीवर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, लेकिन सारे पेजेस में डुप्लीकेट H1 है। अभी मैं बता रहा हूँ ये रनिंग में है इसलिए डुप्लीकेट सब कुछ आ रहा है, बट ठीक है। अभी 21 में डुप्लीकेट है, आपको किसी में डुप्लीकेट H1 नहीं रखना है, मिसिंग भी बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये सब आप एक बार ध्यान दे लें। फिर आते हैं H2 की बात। देखो 21 पेजेस है, 3 पेजेस ऐसे हैं जिनमें H2 मिसिंग है। तो देखो पेज पता चल गया इस वाली पेज में H2 मिसिंग है, तुरंत इस पेज पे जाओ H2 डाल दो। तो ऐसे आप चेक कर करके देखो। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी वेबसाइट रनिंग में है, लेकिन अब आप अपनी वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे पेज ऐसे आएंगे जिनमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होंगी, उनको सही करें तुरंत आज ही। और फिर जैसे देखो अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ इमेजेस का। मैं अपनी वेबसाइट में 9 इमेजेस यूज कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। उनमें से देखो गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारी इमेजेस की साइज 100 के बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 3 इमेजेस हैं ऐसी जिनकी साइज बहुत ज्यादा है, इससे हमारी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये देखो 372 के बी यूज कर रहा हूं मैं, ये इससे मेरी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। साइजेस कम करें, ठीक है, साइजेस कम करें। अब देखो ऑल टेक, चारों इमेज में ऑल टैग मिसिंग है। ऑल टैग के बिना तो फिर हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम ऑल टैग नहीं देंगे तो हमारी वेबसाइट को गूगल को पता कैसे चलेगा ये इमेज इस बारे में है, फिर इमेज से ट्रैफिक कैसे आएगा। इसीलिए ऑल टैग हमें सब में देना है। ऑल टैग को भी आपको 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रखना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, और भी मिल जाती है। कैनोनिकल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे साइट मैप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्ट्रक्चर डाटा की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल सर्च कंसोल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स, रिस्पॉन्स कोड, यूआरएल, पेज टाइटल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन सबसे मेन इन्फॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन या फिर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, H2 इमेजेस, इनमें कुछ भी तो सबसे पहले मिसिंग नहीं होना चाहिए। सभी इमेजेस में ऑल टैग होना चाहिए। सबकी साइज अपन जिनकी जो साइज है, जैसे कि टाइटल की साइज है 65 कैरेक्टर से कम, तो उस साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, जितने पॉइंट्स होता है इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और फिर साइड में आप इन सबको भी ध्यान रखें। तो आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ का ऑडिट बहुत अच्छे से कर पाएंगे स्कीमिंग फ्रॉग के थ्रू। अब मैं बताना चाहूंगा ऑन पेज के बाद आपको टेक्निकल एसईओ पे ध्यान देना है। टेक्निकल एसईओ के बाद आपको यहाँ पे ऑफ पेज पे ध्यान देगा। टेक्निकल में क्या क्या आ जाएगा, टेक्निकल में आ जाएगा जैसे आपका robots.txt है, साइट मैप है, स्पीड है, और इस टाइप से बहुत सारे फैक्टर्स, गूगल सर्च कंसोल के फैक्टर, एएमपी के फैक्टर्स, इस टाइप से बहुत सारी चीजें टेक्निकल में आ जाएंगी। फिर ऑफ पेज में आ जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहला फैक्टर था ऑन पेज एसईओ, जिसको आपको अच्छे से करना है, वो आपका स्कीमिंग फ्रॉग कर देगा। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे स्कीमिंग फ्रॉग का यूज करना है, और एक बार आप इसका घर पे यूज करके जरूर देखें। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें। हमारी डेली क्लासेस होती है गूगल मीट पर लाइव, तो आप हमसे वहां पे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।